हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका इस उदित एकेडमी के चैनल पे। मेरा नाम है दीपक और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो जीकअप का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहता है तो उसमें जो एमसीक्यू होंगे उसको सही करने का सटीक तरीका क्या है। भाई जो हम एमसीक्यू कर रहे हैं, तुक्का जो लगा रहे हैं, वो किस तरीके से साइंटिफिक तरीके से वो सही हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे और कैसे अपने मार्क्स को और बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो दिमाग में ये उठता है हम लोगों के कि तुक्का लगाएं या नहीं, सर लगाएं या तुक्का या नहीं। तो जी सर तुक्का लगाइए, लेकिन किस कंडीशन में। आप देखिए कि अगर नो निगेटिव मार्किंग है तो भाई पूरे क्वेश्चन को आप कीजिए और सब में सारे प्रश्न को लगाइए। अब तुक्का भी लगाने का तरीका होगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे हम। इफ़ देयर इज नो निगेटिव मार्किंग अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, है ना, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि भाई उसमें आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाले हैं। लेकिन अगर आपके प्रश्न पत्र में निगेटिव मार्किंग है तो भाई बच बच के आपको लगाना है, सोच समझ के लगाना है, तुक्का नहीं लगाना है। ध्यान देने वाली बात। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या है सर कि हमारे जीकअप के एंट्रेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए ये हमको बहुत अच्छा, हमारे लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो हम बात करेंगे तुक्का अगर लगा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कौन कौन से स्ट्रेटजी है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो हम देखते हैं 3 स्टेज है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। यानी अगर हमारे पास 100 प्रश्न हैं तो 100 प्रश्न को 3 स्टेज में हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर? पहला स्टेज में क्या रहेगा, हम ऐसे प्रश्न को करेंगे जो श्योर शॉर्ट हमको आ रहा है। श्योर शॉर्ट मतलब अगर 100 प्रश्न हैं, हमने देखा कि ये प्रश्न एकदम 100% सही, इसको हमने पढ़ा है, याद है, तो उसको लगाते जाइए। जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, इसमें डाउट है छोड़ दीजिए। पहले ऐसे प्रश्न करने हैं स्टेज फर्स्ट में कि जो प्रश्न हमको आ रहे हैं, एकदम श्योर हैं कि यही उत्तर होगा। तो स्टेज 1 में तो हमको तुक्का या कोई साइंटिफिक दिमाग लगाने की जरूरत तो है नहीं सर। जी सर नहीं है। अब आते हैं स्टेज 2 पर, मॉडरेट टू हार्ड प्रश्न रहते हैं इस पर। स्टेज 3 में हार्ड प्रश्न करने होते हैं। तो स्टेज 2 में क्या होता है, सोचते हैं और सॉल्व करते हैं, सोचकर हल किया जाता है। तो इन्हीं प्रश्न से हमारा जो क्या कहते हैं साइंटिफिक स्ट्रेटजी वाला पैटर्न फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। और उसी के साथ स्टेज 2 स्टेज 3 में दोनों में ये चीज़ें फॉलो होती हैं। चलिए उसको हम देखते हैं किस तरीके से हम प्रश्न को कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं कि भैया पहले हम क्वेश्चन को बहुत सही तरीके से पढ़ना है, बहुत केयरफुली पढ़ना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। बहुत सारे प्रश्न में क्या होते हैं कि पूछता क्या है, बच्चों को समझ नहीं आता है। कंपटीशन के एग्जाम में प्रश्न को ही नहीं समझ आता तो उत्तर तो गलत होगा ही होगा। तो यही है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली फर्स्ट। पहले प्रश्न को सही तरीके से हमको पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। कीवर्ड पर ध्यान देना है कि भाई उसमें नॉट तो नहीं दिया, एक्सेप्ट तो नहीं दिया, इनकरेक्ट तो नहीं दिया, करेक्ट तो नहीं दिया, ऑप्शन में कहीं ऐसा तो नहीं दिया। बहुत जल्दी उत्तर नहीं देना है, सभी विकल्प पढ़ने के बाद ही उत्तर देना है। कभी कभी क्या होता है ना कि 1 से भले 2, मतलब कि आपको ऐसे लगेंगे कि सारे उत्तर सही हैं लेकिन उससे बेस्ट उत्तर पूछता है। उत्तर लगभग में सभी सही रहते लेकिन बेस्ट उत्तर मांगता है एग्जाम में। तो बेसिकली इस प्रश्न को ध्यान देना है। तो हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि इसमें वर्ड दिया है नॉट, देखिए लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेलुलर ऑर्गेनेली। निम्नलिखित में से एक कोशिकी अंगक नहीं है। भाई कोशिका का अंग नहीं है तो इसमें से कोई लगा देंगे राइबोसोम्स, या डाउट हो जाएगा सर ये नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। ध्यान से पढ़िए, लिखा क्या, कौन सा एक सा कोशिका का अंगक नहीं है। कोशिका का अंग कौन कौन को होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जी सर। साइटोप्लाज्म नहीं सर, ये नहीं होता। ये तो द्रव्य है ना, ये सेल है हमारा। सेल के अंदर जो द्रव्य प्रेजेंट है उसी को तो कोशिका का द्रव्य, देखिए लिखा है ना कोशिका द्रव्य, सेल का द्रव्य। ये तो उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनेलिज जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, रखे हुए होते हैं। तो इसका तो सही उत्तर सी होगा। लेकिन वर्ड क्या था, नॉट दिया है। राइबोसोम्स होगा सर, माइटोकॉन्ड्रिया होगा सर, लाइसोसोम्स भी होगा सर। तो इसका सही उत्तर सी रहने वाला है। लेकिन क्या देखना, वर्ड को ध्यान देना है आप लोगों को, सही उत्तर सही समय पर सही उत्तर करना है हमको। ट्रिक नंबर 2 देखते हैं सर, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है सर, पहली बार सुन रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, क्या है कि एग्जाम में क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और 4 ऑप्शन में आपको उन चारों में से 2 का तो पता होता है लेकिन 2 का नहीं पता होता है।
तो जो 2 वाला पता होता है कि इस प्रश्न का ये उत्तर होगा ही नहीं, इसका दूसरा कुछ है, तो 2 को तो हम हटा दें, तो एलिमिनेट कर दिए। फिर 2 में 50-50 बना। अब 2 में 50-50 बना तो उसमें भी कुछ मेथड लगा कि हाँ ये आया था। या फिर क्या दिमाग लगा सकते हैं कि भाई फर्स्ट टाइम जो हमारे ब्रेन में आया कि इसमें से ए सही होगा, उसी को सही करना है। क्यों? क्यों हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जो रहता है ना सेटअप, प्रश्न को देखो और लगता है कि ये सही हो सकता है, आपका दिमाग कह देता है, लेकिन दिल कहता है फिर आएंगे फिर उस ऑप्शन को चेंज कर देंगे। फिर बाद में जाके आप देखेंगे तो क्या होता है कि वो ऑप्शन जो पहले लगा था वो सही रहता है। तो पहली बार जिस प्रश्न को पर आपका टिक लगे उस पर रहने देना है, जिस प्रश्न का कंफर्म ना हो। कंफर्म मतलब कि सही उत्तर क्या है, तो पहली बार अगर लगा दिए तो लगा के छोड़ देना है, नहीं से आपका मार्क्स घटेंगे, क्योंकि दिमाग जो सबकॉन्शियस माइंड में सेट होता है ना तुरंत आ जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड की बात कर रहे थे। मान लीजिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। जी सर, कैसे है कि मान लीजिए हु प्रपोज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, पौधों में प्राकृतिक वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया। तो लिनियस के बारे में जानते हैं सर हम लोग, क्या टेक्सोनॉमी, ये तो नहीं होगा सर, तो एलिमिनेट कर दिया, नहीं होगा तो लिनियस तो टेक्सोनॉमी से ना। अरिस्टो एनिमल किंगडम के जगत के क्या कहते हैं जूलॉजी के जनक माने जाते हैं, ये भी नहीं होगा सर। विटेकर और बेथर एंड हुकर में डाउट है सर, तो दिमाग में आया कि सर विटेकर हम पढ़े थे 5 किंगडम में, हाँ सर, तो ये पढ़े थे, ये तो नहीं होगा, 5 वाला जगत का ये वाला नहीं होगा था। तो बचा क्या, सी ही बचा ना, तो सी को लगा दीजिए, क्योंकि इसके बारे में हम नहीं पढ़े हैं सर, लेकिन इसको हम एलिमिनेट किए, इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, तो बचा क्या हमारे पास, सी ही बचा, तो सी सही होगा ना। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड लगाना है। जिन प्रश्नों को आ रहा है उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, उससे रिलेटेड प्रश्न ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है। लास्ट ट्रिक क्या है सर, फर्स्ट इंस्टिंक्ट रूल, मतलब जो अभी हमने बताया कि पहले क्या करना है कि अगर जिस प्रश्न को अगर तुरंत देख रहे हो, हमारे माइंड में आ रहा है कि ये सही, हमारा दिमाग जो है उसी पर जाता है, तो उसको लगा देना है। तुरंत दिमाग हमारा पहचान लेता है। क्या कई बार आप पहला उत्तर सही होता है, आपका पहला उत्तर मतलब जो उस ऑप्शन को ट्रिक करते हो, क्योंकि आपका मस्तिष्क पहले से सीखी हुई जानकारी को तुरंत पहचान लेता है। तो आपको ध्यान देना, आपको फर्स्ट इंस्टिंक्ट रूल भी फॉलो करना है, एलिमिनेशन मेथड भी फॉलो करना है, और आपको क्वेश्चंस को सही से पढ़ना है, तब जाके आपके मार्क्स जो हैं गेन होंगे और अच्छे से होंगे। हम विश्वास रखते हैं, हमने खुद फॉलो किया, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके नंबर बढ़ेंगे। और इसी स्ट्रेटजी को टॉपर्स भी फॉलो करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या अप्लाई किया, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर एलिमिनेशन मेथड और फर्स्ट इंस्टिंक्ट रूल को भी, तीनों को ध्यान में रखते हुए करना है। किस पे कि भैया इस हमारे जो स्टेज फर्स्ट वाला है तो उसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, भाई आ रहा है लगा दीजिए फटाफट। फिर दूसरी बात, दूसरा पीछे आया, हम देखे भाई जो थोड़ा थोड़ा रहा उसको थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा मेथड लगाए, उसमें से टिक किए। फिर इसके बाद लास्ट में जो बहुत हार्ड रहेगा उसको करेंगे हम। और नो निगेटिव है तो सब प्रश्न को ही हल करना है आपको, और बहुत सही तरीके से आपको हल करना है, ध्यान देना है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा हो, तैयारी अच्छे से कीजिए, और जिस मेथड को बताया गया उसको फॉलो कीजिए, और जुड़े रहिए उदित एकेडमी के साथ। आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होता है तुरंत यहाँ पर आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।